ये करंट अफेयर का हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। तो करंट अफेयर का पार्ट नंबर 5 है। और मैं देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोशिश नहीं मतलब पूरा रहेगा 1 ईयर की, लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर। तो मैंने देखा ऐसा नहीं रहा है मैं जनवरी फरवरी फलाना ढिमका रहा, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में ला रहा हूँ, वो सारी कंसोलिडेट करके लाऊंगा आपको। और एक और बात बताऊँ मैं आपको, जनवरी से लेकर बस जनवरी से लेकर और अब तक की करंट अफेयर, ये मतलब जो आपका जो जैसे हिमाचल प्रदेश वाले का तो भाई 23 तारीख को पेपर होने वाला है। जून तो गया, मतलब जून में नहीं जुलाई के अंदर। तो मतलब आप सोचो कि जून से पहली पहली करंट अफेयर कर लो, क्योंकि पेपर तैयार बन कर कर उन्होंने रख दिया होगा। फिर जो ये वो है यार, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, उनका 69 बीपीएससी होगा, तो उस वो तो सितंबर में होगा, तो उसके लिए भी तब भी बहुत जरूरी है। अब यूकेपीसीएस वाला भी, क्योंकि देखिए यूकेपीसीएस वाला भी पेपर तैयार करके बैठा होगा, वो कभी आप सोच रहे हो, क्योंकि उसकी एग्जाम डेट 2 जुलाई थी, अब 2 जुलाई को तो वो खा गया। तो पेपर तो बना कर बैठा था वो, तो इसका मतलब पेपर सेट करके बैठा हुआ है भैया। तो इसलिए जो है ये वाली जो करंट अफेयर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसको हल्के में ले रहे हो, वरना तो फिर तुम एग्जाम में जाकर तुमको हल्का हो जाए कर देगा फिर पेपर वाला। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में ये एक मतलब वासेनार अरेंजमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मिस कर गया, मुझको और भी रखना था, मैं हालांकि दूसरे लेक्चर में उसको लाऊंगा। देखिए वासेनार अरेंजमेंट है क्या, देखिए एक ग्रुप है लोगों का। तो ये क्या काम करता है, ये जैसे मान लो इंडिया ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि बड़ी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, और मान लो किसी भी उल्टे सुल्टे हाथ इंसान के हाथ में लग जाए, फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर टेररिस्ट लोगों के हाथ में लग जाए वो, तो वो क्या काम करेंगे, वो टेक्नोलॉजी से उस टेक्नोलॉजी पर काम कर कर अपने वेपन तैयार कर लेंगे, और फिर पता लगा इंडिया को ही पेल मारा उन्होंने, या किसी पाकिस्तान को ही उड़ा दिया, ठीक है, या फिर वो जाकर कहीं श्रीलंका में बम गिरा दिया, मतलब वैसे उल्टे सीधे काम करते हैं। इसलिए मतलब जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होती है, तो ये किसी के हाथ सॉरी किसी के हाथ में ना पड़े, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ना पड़े। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है बासिनार अरेंजमेंट। इंडिया इसका एक मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है, और इंडिया के पास 1 जनवरी 2023 से इसकी मेंबरशिप आ गई है। तो आपको पता होना चाहिए, प्लीज रिमेंबर दिस। एक होता है टेक्सट स्कैन टेस्ट, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही दिमाग में लगा ये टेस्ट जो होता है एक्सरे टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज करता है, और आपकी जो बोन होती है, बोन की डेंसिटी के बारे में पता करता है कि आपकी बोन मजबूत है या नहीं है। दूसरा एक और टेस्ट होता है यो यो, अरे भैया यो यो हनी सिंह वाला ना है ये दूसरा है यो 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 यो। तो इससे क्या होता है, इससे जो है आपकी जो मतलब, तो आप मतलब आप कितने स्ट्रांग हो, एंड्योरेंस आपका स्ट्रांग नापा जाता है इस वाले टेस्ट। तो कितना जरूरी नहीं है, बस ऐसे ही मैंने मेरे को कहीं दिखाई दिया तो कर दिया, तो ये वैसे बेकार, आप छोड़ भी सकते हो, मत करो यार। दूसरा आता है कि भैया ये वाला इंडिया का जो देखिए, इंडिया का मैंने आपको बता देता हूँ सबसे बड़ा केबल ब्रिज, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, ये जरूर पढ़ें। इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज इज ऑन द नर्मदा रिवर, पहली बात ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट केबल केबल ब्रिज ये कहाँ पर है, देखिए ये जुआरी रिवर पर बना है गोवा के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब ये सारे क्वेश्चन, ये तो अभी रिसेंटली मतलब रिसेंटली में न्यूज़ में था, ये अभी अभी बना है ये इंडिया का ये जुआरी ब्रिज। दूसरा करंट अफेयर है कि अब देखिए, मतलब यार सच बताऊं तो इंडिया के लोग इतने मतलब क्या ही बताएं, एक कहावत है कि अपना छोड़ दूसरों का अपना रहे हैं, मतलब अपना कल्चर तो छोड़ दिया है, दूसरों का कल्चर अपना रहे हैं। हमारे देश के अंदर मिलेट्स उगाए जाते थे, ठीक है, अब मिलेट्स का नामो निशानी खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना ध्यान दे रही है भैया, खा खा कर मर जाओ इसको, खा लो इसको, उगा लो इसको मिलेट्स को। इतने काम की चीज़ है, इतने काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। आपको हेल्थ हेल्थ मतलब आपकी हेल्थ को अच्छा लगता है, और क्या चाहिए आपको, न्यूट्रेंट अच्छे दे रहा है, और क्या चाहिए। तब भी नहीं खाएंगे, नवाब बन रहा है कि नहीं हम तो वो खाएंगे, भोसा भोसा खाएंगे, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, इडला फिडला हर तेरी ऐसी तैसी उल्टी सीधी। वो ठूसेंगे जाकर कि क्या बर्गर ठूस दिया उसमें जाकर, और उसमें रहता है कि ट्रांस फैट पेल देगा किसी दिन को, 40 साल से पहले ही भगवान उठा लेगा तुमको। अब देखिए दूसरा, यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर 2023 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। क्वेश्चन एक बार एक क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो ऐसा ही इसी टाइप का क्वेश्चन था। पता नहीं क्या था, 2021-22 का ऐसी कुछ क्वेश्चन था, उसमें कुछ किया गया था, तो मुझे याद नहीं, अब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस प्लीज़ ये। अब हो सकता है देखिए, आप बस ये याद रख लेना, ये जो मिलेट्स होते हैं ये कौन सी मतलब ये जो है कौन सी क्रॉप्स एसोसिएटेड, तो ये जो है खारीफ क्रॉप्स एसोसिएटेड होते हैं, इनको बहुत कम पानी चाहिए। एक बात बताओ यार, आप क्यों नहीं उगा सकते हो, क्या नहीं है इनके, आपकी आपकी बॉडी को हेल्थी रखते हैं। और दूसरी बात भाई, आप इनसे ऐसे स्टार्टअप बना सकते हो, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हो कि देखो
इसको खाने से हेल्दी रहते हैं, उम्र बढ़ जाती है, ठीक है, अच्छे न्यूट्रिएंट देता है, टेंशन नहीं होता है, तो और क्या चाहिए यार। तब भी नहीं ठूस रहे हो इंडिया के लोग हैं, अपना कल्चर छोड़ रहे हैं। पता नहीं क्या क्या पेलते रहते हैं यार, समझ में नहीं आता, अपना चीज़ छोड़ छाड़ कर दूसरों की चीज़ पेल रहे हैं। अब ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो नुकसान ही देती है। तो कुछ छोटे छोटे बच्चे होंगे, ऐसा लगता है कि जैसे हाथी का बच्चा जा रहा हो, मतलब वो बर्गर सरगर ठूसते ही रहते हैं। और कुछ ऐसे होंगे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब ये सुगड़ा हुआ सा जा रहा है। तो ये सिस्टम ख़राब है भैया, बिल्कुल ख़राब चल रहा है। पता नहीं लोगों को। ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर बनाया गया था। इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 1935 के अंदर। मैं ऐसे ही मैंने थोड़ा रख दिया, तो मतलब मेरे को न्यूज़ में लग रहा था, मैंने रख दिया ये। और इसने जो है, पहले ये प्राइवेट एंटिटी थी, मतलब इसके शेयर प्राइवेट प्लेयर के पास थे। तो फिर जब देश आज़ाद हुआ था 1949 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे शेयर अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लिए थे। अब देखिए, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उड़ीसा गवर्नमेंट है, उड़ीसा गवर्नमेंट के जो मतलब वो जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर का नाम याद नहीं है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 का कौन सी स्टेट को मिला है, तो आपको नाम याद रखना है उड़ीसा। इन्होंने देखिए, ये जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है। वहाँ पर स्लम जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उनके स्लम को अपग्रेडेशन की ओर काफ़ी काम किया है। वर्ल्ड ब्रेल डे कब बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, तो भैया 4 जनवरी को बनाया जाता है। इन्हें ना, ये क्यों बनाया जाता है, ये लुइस ब्रेल जो थे, ये अंधे थे बेचारे, इनको दिखा, इन्होंने जो ब्रेल लिपि को इन्होंने बाउंड किया था, जिससे जो ब्लाइंड पर्सन है वो उसको पढ़ लिख सकते हैं। लिथियम के बारे में, देखिए लिथियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में लिथियम के रीजन मिले जम्मू एंड कश्मीर में, पिछले वाले लेक्चर में, और एक और लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया था और बताया भी था, ये क्वेश्चन आया हुआ था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। आपको बता देता हूँ कि लिथियम ट्रायंगल किन किन कंट्रियों का है। देखिए, चिली हो गया, बोलिविया हो गया और अर्जेंटीना, इनके अंदर जो है वर्ल्ड के 75% लिथियम के रिजर्व, ठीक है, मतलब इनके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व इन्हीं को बोला जाता है। एक क्वेश्चन यार, ये नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, उसमें उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एक क्वेश्चन था, मेरे को यार एग्जैक्ट याद नहीं रहा है, वो नेशनल जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर, पता नहीं कुछ था ऐसी। तो पूछा गया था, तो प्लीज़ आप इसको याद कर जाना यार। जो यहाँ पर क्या होगा कि आपको जीनोम कैसे एडिट किए जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। तो अब ये जो मोहाली पंजाब के अंदर जो शहर है, मोहाली के अंदर इसको बनाया गया है। एक आता है ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग सिग्नलिंग। तो देखिए, अभी क्या हुआ था, अभी बड़ी दुर्घटना बात थी कि 3 ट्रेन आपस में कोलैप्स हो गई और उसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई। तो बड़ा ये मतलब हमारे देश के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो सिस्टम है, रेलवे वाला सिस्टम भी है भैया, दादा आलम के ज़माने का है, तो इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो नहीं रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी मतलब हाथ पैर मार रही है ठीक करने की, लेकिन भैया इतने भी, क्योंकि हमारी जो पटरियाँ हैं ना, रेल की पटरियाँ, वो सच बताऊँ तो बहुत पुरानी है, तो हम इतनी तेज़ भगा नहीं सकते ट्रेन को। और ट्रेन हम नहीं बना रहे। वंदे भारत भाई नई ट्रेन है, उसको नई पटरी चाहिए तेज़ भागने के लिए। तो छोड़ो इसकी बात। अब देखिए, हो क्या गया था, मतलब चलो वो तो एक दुखद बात थी सबके लिए, नहीं होना चाहिए ऐसी कोई दुर्घटना, हो जाए लेकिन यार किसी की, मतलब किसी की डेथ ना हो, बहुत ही उसमें बेचारे अनाथ हो गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग मशीन मतलब होता क्या है। देखिए, ये मतलब कहाँ पर लगाया गया है, ये एक उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है, मतलब रेलवे ट्रैक है, मतलब ये बहुत बड़ी लाइन है। इस पर थोड़ा सा यहाँ पर एक सिग्नल मिलेगा, यहाँ पर एक सिग्नल मिलेगा। अगर मान लो सपोज करो, ये सिग्नल यहाँ पर सिग्नल है और इधर से ट्रेन आ रही है, तो ये सिग्नल ऑटोमेटिकली इस ट्रेन को इस ट्रेन का जो ऑनर होगा, वो सॉरी ड्राइवर होगा, उसको बता देगा कि भैया आप ट्रेन पास कर सकते हो। और यहाँ पर जो सिग्नल, अगर मान लो ये गाड़ी इधर जा रही है, इस ट्रैक पर आ रही है, तो ये वाला जो सिग्नल है इस वाली गाड़ी को बोलेगा नहीं रुक जाओ आप। तो मतलब ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएगा, मतलब ये अलाउ करेगा ऑटोमेटिकली कि भाई आप जा सकते हो, आप नहीं जा सकते हो। तो ये जो है एआई पे काम कर रहा है। तो देखिए, हमारे मतलब अगर बाकी में चीज़ों को ठीक करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो रेलवे को काफ़ी, रेलवे को बैकबोन माना जाता है इंडिया की, बहुत सस्ती है पूरे वर्ल्ड में। तो इसको नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई रेलवे, हालांकि इसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, तो इस पर काम करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा। और एआई जो नई टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये मेंस में भी लिख सकते हो आप ये वाले पॉइंट। बिरसा मुंडा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, उसके बारे में बात करें। देखिए, बिरसा मुंडा स्टेडियम आपको पता होगा कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। ये अभी मतलब बहुत बड़ा है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम। और अब सबको लगता होगा कि नहीं, अगर पूछा जाए कि भैया हॉकी स्टेडियम बोलोगे ब्रिटेन, अर्जेंटीना, फलाना टीना ढिमकाना टीना, भैया इंडिया के अंदर बना है, वो भी उड़ीसा के अंदर। ठीक है, ये अच्छे से याद करके जाना। बिरसा, अब ये बिरसा मुंडा ही क्यों नाम रखा गया है, देखिए बिरसा मुंडा एक ट्राइबल मतलब फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने काफ़ी मतलब अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ा, हालांकि चलो उसके बारे में हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो बिरसा मुंडा जो है छोटा नागपुर प्लेटू से बिलोंग करते थे, इनकी ट्राइब जो है वहीं पर रहती थी। छोटा नागपुर प्लेटू आज की डेट में अगर देखा जाए कहाँ पर है, तो छोटा नागपुर प्लेटू जो झारखंड है, झारखंड के एरिया, झारखंड के बीचों बीच आता है। आप बस समझ जाओ कि उसके बीचों बीच ही। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर था। तो आज के करंट अफेयर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लिए, तो प्लीज़
देखिए मैं चाहता हूँ कि जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनको आप एक उस पर बना लो, छोटी छोटी चीज़ें का वो बना लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके लिए, एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। अदरवाइज देखो पेपर इतना डिफिकल्ट मैं तो चाहता नहीं कि इतना आए, लेकिन भैया वो बनाता है, आपको पता है वैकेंसी ज़्यादा होती नहीं है, और हर किसी का सपना है डीएम एसडीएम बनेगा, तो भैया और दूसरी बार कुछ नहीं गंदी फैलाते हैं वहाँ पर, बन भी जाते हैं तो 10 दिन ये हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, फिर जाकर करप्शन करते रहते हैं उसमें, तो इनके तो चार टमाट मारने चाहिए, क्या कहते हैं। चलो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।